जय श्री कृष्ण। मित्रों, गर्भ गीता एक अद्भुत और दिव्य ग्रंथ है जो हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने का अवसर प्रदान करता है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं और गर्भ गीता इसी ज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग है। जिस प्रकार मंदिर के गर्भगृह में भगवान का वास होता है, उसी प्रकार गर्भ गीता में जीवन का सबसे गूढ़ और पवित्र ज्ञान समाया हुआ है। यह हमें बताती है कि जीवात्मा जन्म और मृत्यु के बंधनों में क्यों बंधती है और इससे मुक्ति कैसे संभव है। यह ज्ञान हर मनुष्य के परम कल्याण के लिए आवश्यक है। आइए इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करें और इसे सुनने, समझने और जीवन में धारण करने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो भी प्राणी श्रद्धा और समर्पण के साथ गर्भ गीता का अध्ययन, चिंतन और मनन करता है, वह पुनः गर्भवास में नहीं आता। उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और अंततः वह भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त करता है। इसलिए हम सभी को गर्भ गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवन का एक महान रहस्य खोलने वाला अमृत ज्ञान भी है। गर्भावस्था में माता का हर विचार, हर भावना और हर कर्म संतान के भविष्य को आकार देता है। प्राचीन काल में भी महापुरुषों की माताएं विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखती थीं कि वे क्या क्या सुन रही हैं, क्या देख रही हैं और कैसे विचारों को अपने मन में स्थान दे रही है। माता कौशल्या ने भगवान राम के जन्म से पूर्व दिव्य ग्रंथों का पाठ किया था। माता कुंती और गांधारी ने भी अपने पुत्रों के चरित्र निर्माण के लिए विशेष नियमों का पालन किया था। इसी प्रकार जो गर्भवती स्त्री गर्भ गीता का नित्य श्रवण करती है और उसके अनुसार अपने विचारों को सकारात्मक बनाती है, वह न केवल अपने भीतर दिव्यता का संचार करती है बल्कि गर्भस्थ शिशु को भी श्रेष्ठ बुद्धि, उत्तम आचरण और शुभ संस्कार प्रदान करती है। यह वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है कि गर्भ में पल रहा शिशु अपनी माता की भावनाओं और विचारों को अनुभव कर सकता है। उदाहरण के लिए महाभारत में अभिमन्यु की कहानी प्रसिद्ध है। जब अभिमन्यु गर्भ में था, तब उसकी माता सुभद्रा को भगवान श्री कृष्ण ने चक्रव्यूह भेदने की कला बताई थी। अभिमन्यु ने गर्भ में रहते हुए ही इसे सीख लिया था। यह दर्शाता है कि गर्भ में ही संतान को उच्च ज्ञान और संस्कार दिए जा सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा भी इस बात को स्वीकार करती है कि यदि गर्भवती महिला सकारात्मक और आध्यात्मिक विचारों से जुड़ी रहती है, तो उसका प्रभाव सीधे शिशु पर पड़ता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को नकारात्मकता से बचना चाहिए और नियमित रूप से भगवत गीता, गर्भ गीता और अन्य पवित्र ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। गर्भ गीता के श्रवण से गर्भस्थ शिशु मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। वह जन्म के बाद भी एक आदर्श, धर्मपरायण और बुद्धिमान जीवन जीता है। अतः प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि वे इस दिव्य ज्ञान का अनुसरण करें और अपनी संतान को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए गर्भ गीता को अपनाएं। गर्भावस्था एक पवित्र और महत्वपूर्ण काल होता है। इस दौरान यदि गर्भ गीता का नित्य पाठ या श्रवण किया जाए तो श्रेष्ठ और संस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। यह केवल आध्यात्मिक मान्यता ही नहीं बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। शोध बताते हैं कि गर्भवती स्त्री के विचार, भावनाएं और वातावरण का प्रभाव गर्भस्थ शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास पर पड़ता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही गर्भवती महिलाओं को शुभ और सकारात्मक चीजें सुनने, पढ़ने
और देखने की सलाह दी जाती रही है। गर्भ गीता का दिव्य संवाद। आइए मित्रों, श्रद्धा और भक्ति के साथ इस मुख्य ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ करें। गर्भ गीता भगवान श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन के मध्य एक दिव्य संवाद है। इसमें अर्जुन अत्यंत जिज्ञासा के साथ भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं और भगवान संपूर्ण सृष्टि के कल्याण हेतु उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देकर उसकी शंका को दूर करते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, कृपया मुझे बताइए कि प्राणी जब गर्भ में आता है तो वह अपने किस गुण दोष के कारण आता है। जन्म से पूर्व ही वह गर्भ में कष्ट भोगता है और जन्म के समय भी असहनीय पीड़ा सहता है। फिर जीवन भर रोग, दुख और कष्टों से घिरा रहता है। वृद्धावस्था में अनेक रोग उसे घेर लेते हैं और अंततः मृत्यु हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन को समझाते हैं कि जन्म और मृत्यु का यह चक्र कर्मों का परिणाम है। जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है और समय आने पर फल देता है, वैसे ही जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और सुख दुख का अनुभव करता है। गर्भ में शिशु के अनुभव और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि गर्भस्थ शिशु बाहरी वातावरण को महसूस कर सकता है। शोधों के अनुसार 6ठे महीने के बाद गर्भ में पल रहा शिशु ध्वनियों को सुनने लगता है और बाहरी दुनिया के प्रति प्रतिक्रिया देने लगता है। इसीलिए यदि मां सकारात्मक विचारों से भरी हो, भक्तिमय ग्रंथों का श्रवण करे और शांतिपूर्ण वातावरण में रहे, तो यह शिशु के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। प्राचीन भारतीय परंपरा में गर्भ संस्कार का विशेष महत्व है। माता सुभद्रा को जब भगवान श्री कृष्ण ने चक्रव्यूह भेदने की विधि सुनाई, तब उनके गर्भ में स्थित अभिमन्यु ने इसे सुनकर सीख लिया था। इसी प्रकार गर्भ गीता का पाठ गर्भस्थ शिशु को श्रेष्ठ विचार और संस्कार प्रदान करता है। गर्भ गीता का लाभ और हमारा कर्तव्य। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान का अनुसरण करता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में इस गीता का अध्ययन करना चाहिए और इसके संदेश को समझकर अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध बनाना चाहिए। अर्जुन अत्यंत जिज्ञासु होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य जन्म और मृत्यु के दुखों से कैसे मुक्त हो सकता है। कौन से कर्म उसे इस चक्र से बचा सकते हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मधुर मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, यह संसार नश्वर है। जो प्राणी इसमें अस्थायी चीजों से प्रेम करता है और धन, संपत्ति, परिवार और भौतिक सुखों को ही अपना लक्ष्य बना लेता है, वह जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। दिन रात उसकी इच्छाएं बढ़ती रहती है। वह सोचता है, यह मैंने पा लिया, अब मुझे वह भी पाना है। इसी लालसा में उलझकर वह अपने वास्तविक उद्देश्य, जो कि ईश्वर की प्राप्ति है, को भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि जीवन और मृत्यु का यह चक्र तभी समाप्त हो सकता है जब मनुष्य मोह माया से मुक्त होकर सच्चे ज्ञान और भक्ति का मार्ग अपनाए। मनुष्य क्यों जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है? शास्त्रों के अनुसार मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जैसे जल में फेंका गया पत्थर लहरों को जन्म देता है, वैसे ही मन की इच्छाएं एक के बाद एक जन्म लेती रहती है। यही कारण है कि व्यक्ति अनेक योनियों में जन्म लेता रहता है। अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं, हे माधव, संसार की मोह माया से मुक्ति पाना तो बहुत कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इससे पार नहीं पा सके, तो फिर एक साधारण मनुष्य के लिए
यह कैसे संभव होगा? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, यह सत्य है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये उसके मन को नियंत्रित नहीं होने देते और उसे भक्ति से दूर कर देते हैं। मनुष्य दिन रात इन्हीं के प्रभाव में जीता है। भगवान आगे समझाते हैं कि मनुष्य का मन एक मदमस्त हाथी के समान है, जो वश में नहीं रहता। इसकी गति वायु से भी तीव्र है। इसे नियंत्रित करने के लिए ज्ञान और भक्ति का अंकुश आवश्यक है। ठीक वैसे ही जैसे हाथी को वश में करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है। मन पर नियंत्रण कैसे पाया जाए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, मन निश्चित रूप से चंचल और अशांत है, लेकिन सतत अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति अहंकार, क्रोध और लोभ को त्याग कर श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करता है, वही सच्चे मार्ग पर चलता है। अर्जुन फिर पूछते हैं, हे जनार्दन, कुछ लोग आपकी भक्ति के लिए वन में चले जाते हैं, संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, लेकिन फिर भी वे आपके दर्शन क्यों नहीं कर पाते? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, केवल बाहरी वैराग्य धारण कर लेने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जो लोग सन्यासी बनकर अहंकार में डूबे रहते हैं, वे मेरी सच्ची भक्ति से दूर रहते हैं। सच्चा वैराग्य वह है जिसमें मनुष्य अपने हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को निकाल दे और पूर्ण श्रद्धा से भगवान में लीन हो जाए। भगवान आगे समझाते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से सेवा करता है, अपने मन को पवित्र करता है और अहंकार से मुक्त रहता है, मैं उसे स्वयं दर्शन देता हूं। मनुष्य की 5 बुरी प्रवृत्तियां और उनका नाश। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। यदि इन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो यह जीवन व्यर्थ चला जाता है। काम, अत्यधिक इच्छाएं। इच्छाओं पर नियंत्रण न होने से मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। 2. क्रोध। यह व्यक्ति के विवेक को नष्ट कर देता है और उसे पाप की ओर ले जाता है। 3. लोभ। लोभ मनुष्य को दूसरों का हक छीनने और अनैतिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। 4. मोह। यह व्यक्ति को संसार के अस्थायी संबंधों में उलझा देता है। 5. अहंकार। यह सबसे खतरनाक है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति इन 5 विकारों से मुक्त हो जाता है, वह मेरी भक्ति प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। सच्ची भक्ति का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सच्ची भक्ति केवल प्रेम, श्रद्धा और सतत अभ्यास से ही प्राप्त हो सकती है। वे कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भक्ति करता है, अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करता है और अहंकार को त्याग देता है, वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अतः यदि कोई व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके प्रेम और श्रद्धा से भगवान की भक्ति करता है, तो वह न केवल इस संसार के दुखों से मुक्त होता है, बल्कि ईश्वर की कृपा से मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने जिज्ञासावश भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी की पत्नी अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है? पिता के जीवित रहते हुए पुत्र का निधन क्यों हो जाता है? और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है? श्री भगवान मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से ऋण लेकर उसे लौटाता नहीं, वह इस पाप के कारण अपनी पत्नी को खो देता है। जो व्यक्ति किसी की अमानत हड़प लेता है
और उसे वापस नहीं करता, उसके पुत्र काल के गाल में समा जाते हैं। और जो व्यक्ति सहायता का वचन देकर भी समय पर सहायता नहीं करता, वह अपने अगले जन्म में नपुंसक होता है। ये सभी भयंकर पाप हैं जो मनुष्य को गंभीर दंड का भागी बनाते हैं। अर्जुन ने पुनः पूछा, हे कृपानिधान, मनुष्य किस पाप के कारण हमेशा रोगी रहता है और किस पाप के कारण गधे की योनि में जन्म लेता है? स्त्री और गधे का जन्म किन कर्मों के फलस्वरूप मिलता है तथा कौन से कुकर्म के कारण व्यक्ति घृणित पशु बनता है? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे धनुर्धारी, जो मनुष्य कन्या अथवा स्त्री को बेचने का पाप करता है या कन्यादान का मूल्य स्वीकार करता है, वह जीवन भर भयंकर रोगों से पीड़ित रहता है। जो व्यक्ति अभक्ष्य भोजन करता है, विषय विकार में लिप्त रहता है, मदिरा सेवन करता है और दूसरों को प्रताड़ित करता है, वह अपने अगले जन्म में गधे की योनि में जन्म लेता है। जो झूठी गवाही देता है, वह अगले जन्म में भाग्यहीन स्त्री के रूप में जन्म लेता है। जो व्यक्ति पहले स्वयं भोजन ग्रहण करता है और बाद में भगवान को अर्पित करता है, वह अगले जन्म में बिल्ली या शूकर, सुअर की योनि को प्राप्त करता है। अर्जुन पुनः पूछते हैं, हे कृपानिधान, इस संसार में जिन प्राणियों को आपने स्वर्ण, धन धान्य और उत्तम वाहन प्रदान किए हैं, उन्होंने कौन से पुण्य किए थे? आपने कुछ प्राणियों को अत्यंत सुंदर और कुछ को कुरूप क्यों बनाया है? किसी को धनवान और किसी को निर्धन क्यों बनाया? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे धनंजय, जो व्यक्ति उत्तम नियत से सुपात्र को स्वर्ण दान करता है, वह अगले जन्म में उत्तम वाहन और अपार धन धान्य प्राप्त करता है। जो भगवान को साक्षी मानकर कन्यादान करता है, वह श्रेष्ठ पुरुष के रूप में जन्म लेता है। जिन्होंने अन्न दान किया, वे सुंदर स्वरूप प्राप्त करते हैं और जिन्होंने विद्या दान किया, वे विद्वान होते हैं। जो संतों की सेवा करते हैं, वे धनवान और पुत्रवान होते हैं। तब अर्जुन ने एक और प्रश्न किया, हे मधुसूदन, मनुष्य धन और सांसारिक सुखों में इतना मोह क्यों करता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, जब कोई व्यक्ति मेरी कृपा से वंचित हो जाता है, तब वह सांसारिक बंधनों में आसक्त हो जाता है और धन संपत्ति, ऐश्वर्य तथा अन्य भौतिक सुखों में लिप्त हो जाता है। परंतु ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश और मान सम्मान सब कुछ ईश्वर के अधीन है। संसार में जो कुछ भी घटित होता है, वह परमात्मा की इच्छा से ही होता है। इसलिए विवेकी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में संभाव में रहते हैं। जो व्यक्ति सांसारिक मोह का त्याग कर तीर्थ यात्रा करता है और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा के समान सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। इस संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं, केवल मेरी भक्ति ही शाश्वत और अविनाशी है। अर्जुन ने पुनः पूछा, हे जनार्दन, मनुष्यों में होने वाले रक्त विकार, खंडवायु, अंधता और अपंगता आदि रोगों का क्या कारण है? ये रोग क्यों होते हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी मेरी भक्ति से विमुख होकर माया में लिप्त हो जाते हैं, वे क्रोधी, रक्त विकारी, आलसी, दरिद्र और संयमहीन हो जाते हैं, जिससे वे भयंकर रोगों से ग्रसित होते हैं। जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती, वह संयमहीन होकर ज्योतिहीनता, अंधत्व जैसी विकृतियों से ग्रस्त हो जाती है। अर्जुन ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न किया, हे मधुसूदन, कृपा करके गुरु दीक्षा के महत्व के बारे में बताइए। गुरु की महिमा क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धनुर्धारी, तुम्हारा यह प्रश्न
संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। धन्य हो तुम, और धन्य है तुम्हारी जननी, हे पार्थ। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी, संयमी, ईश्वर भक्त और परोपकारी हो, उसे ही अपना गुरु बनाना चाहिए। गुरु के माध्यम से ही मनुष्य ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। जो अपने गुरु का अनादर करता है, वह कभी ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता और जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। ऐसे व्यक्ति का दर्शन करना भी पाप माना गया है। गुरु की महिमा अनंत है। सारे संसार के गुरु भगवान जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी है। चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है और ब्राह्मणों का गुरु सन्यासी है। जो व्यक्ति गुरु की भक्ति करता है, वह मेरी भक्ति करता है। जो गृहस्थ गुरु से विमुख होता है, वह चांडाल के समान होता है। जिस स्थान पर मदिरा का भंडार हो, वहां गंगा जल भी अपवित्र हो जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति गुरु से विमुख होता है, उसका भजन भी निष्फल हो जाता है और वह अगले जन्मों में नीच योनियों में जन्म लेता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे कौन्तेय, गुरु दीक्षा के बिना किसी भी प्राणी का उद्धार संभव नहीं है। जो अपने गुरु की सेवा करता है, उसे अनेक अश्वमेध यज्ञों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो भी इस गर्भ गीता को पढ़ता या सुनता है, वह गर्भ के दुखों से मुक्त हो जाता है कि लाख योनियों के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा लेता है। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से इस अमृतमय ज्ञान को अर्जुन ने बड़े ध्यान से सुना। इसी कारण इस ग्रंथ का नाम गर्भ गीता पड़ा। जो व्यक्ति इस ग्रंथ का नित्य पाठ करता या सुनता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस जन्म तथा पूर्व जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भ गीता का पाठ अति उत्तम माना गया है, क्योंकि इससे उनकी संतान अच्छे विचारों और संस्कारों से संपन्न होती है। प्रिय मित्रों, यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो, तो लाइक जरूर करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि यह दिव्य संदेश सब तक पहुंचे। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। आपके हर एक शब्द से भक्ति और प्रेम की धारा प्रवाहित होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। आपकी संतान सद्गुणी, संस्कारी और ईश्वरीय आशीर्वाद से परिपूर्ण हो। आपका जीवन सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रकाश से प्रकाशित हो। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।